अखंड भारत का सनातन सूत्र। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा में आस्था के अद्भुत रंग नजर आ रहे हैं। दूर दूर से भक्त इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। आज ये यात्रा हरियाणा के पलवल में मीतरोल पहुंची। आज पदयात्री यहीं विश्राम करेंगे और वैसे जहां जहां यात्रा गुजर रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समर्थक वहां पर जुट रहे हैं। कहीं फूल मालाएं पहनाई जा रही है तो कहीं लोगों पर फूलों की बारिश हो रही है। मतलब यह है कि इस यात्रा में एकता के रंग छाए हुए हैं। सनातन यात्रा में आस्था के रंग खूब नजर आ रहे हैं। तो क्या है धीरेन्द्र शास्त्री का एकता मंत्र, आज इसी को समझेंगे। पदयात्रा 2.0 पर क्या है संतों की राय, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम इस बुलेटिन में बात अखंड भारत के सनातन सूत्र की भी करेंगे। तो इन तमाम पहलुओं पर संत समाज के लोगों से आज चर्चा करेंगे। तो एकता का संदेश लेकर बाबा बागेश्वर की पदयात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। आज सनातन एकता यात्रा का 5वां दिन है और यात्रा आज सुबह ही पलवल के सेकेंडरी स्कूल से शुरू हुई। अब इस यात्रा का अगला पड़ाव मीतरोल है। इस यात्रा में बाबा बागेश्वर के साथ काफी संख्या में लोग भी चल रहे हैं। तमाम बड़ी हस्तियां भी बाबा की इस यात्रा में उनके साथ शामिल हैं। कई नामी चेहरे इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं और यात्रा में भक्तों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। भजन कीर्तन करते हुए हजारों भक्त बाबा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जहां जहां से यात्रा गुजर रही है या फिर जहां भी पहुंच रही है, वहां बाबा बागेश्वर और यात्रा में शामिल भक्तों का गर्मजोशी से स्वागत भी किया जा रहा है। ये उत्साह सनातन एकता का है। ये उमंग सनातन के जरिए देश को एक सूत्र में पिरोने का है। बाबा बागेश्वर की यात्रा के 5वें दिन भी लोगों में खूब जोश खरोश देखने को मिला। हरियाणा में पलवल से मीतरोल के बीच जहां से भी ये यात्रा गुजरी, लोग बस इस यात्रा में शामिल होने के लिए जुड़ते चले गए। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की यात्रा, ये पदयात्रा वृंदावन तक पहुंचनी है, कृष्ण के दरबार में पहुंचनी है। लेकिन आप देखिए पदयात्रा में हाथी घोड़ा तो नहीं है, लेकिन ऊंट जरूर है और इस ऊंट को भी पदयात्रा में शामिल किया गया है। ये 2 ऊंट लेकर राजस्थान के भक्त आए हैं अपने साथ और कह रहे हैं कि सिर्फ राजस्थान के इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी चाहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बने भारत, और इसलिए ये अपने ऊंट लेकर इस यात्रा में पहुंचे हैं। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं गौ माता के प्रति श्रद्धा रखेंगे। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का सबसे बड़ा संदेश है अवैध धर्मांतरण नहीं होने देंगे। जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित में सनातन एकता। 7 नवंबर को ये पदयात्रा दिल्ली से शुरू हुई थी और हरियाणा से होते हुए ये यूपी के वृंदावन जाकर खत्म होगी। इसमें करीब 170 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। आज 5वां दिन है पदयात्रा का। न हम रुकेंगे न हम झुकेंगे। इस देश में जब तक भारतीयों की एकता, सनातनियों की एकता नहीं हो जाएगी, तब तक अब हम पदयात्राएं करते रहेंगे। इस यात्रा में अब तक खली और शिखर धवन समेत कई सितारे भी हिस्सा ले चुके हैं। ये महज एक पदयात्रा नहीं है, बल्कि विश्वास, सामाजिक समरसता और सनातन की एकता की यात्रा है। इस सोच को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने अनुयायियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 9 साल की उम्र में धाम की सेवा में रम गए थे। उनके भक्त कई राज्यों में हैं। अभी उनकी पदयात्रा जारी है, लेकिन जब भी उनका दरबार लगता है तो बड़ी संख्या में फरियादी उमड़ पड़ते हैं। यही सिलसिला उनकी इस यात्रा में भी दिखाई दे रहा है। श्रीमद ऊर्जितम में वो मेरे ही तेज का अंश होती है। हमें अपनी चिंता कम है। इस पदयात्रा में लाखों लोगों में छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें चल रही हैं। उनकी चिंता है, पर भगवान सब कृपा करेंगे। हम इस देश में कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद चाहते। हम इस देश में देश पहले चाहते, बाकी सब बाद में। देश धर्म से बड़ा कुछ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की इसी पदयात्रा में लोगों में खूब आस्था के रंग नजर आ रहे हैं। सुबह से शाम होती है, दिन से रात होती है, लेकिन इन पदयात्रियों का उत्साह बरकरार रहता है। न इन्हें अंधेरे की चिंता है और न ही उजाले की। इनके मन में बस उल्लास ही उल्लास है। वही लहर अभी भी कायम है जो यात्रा के पहले दिन से नजर आ रही थी। कोई इसमें भगवा झंडों के साथ शामिल हो रहा है तो कोई अपने ऊँटों के साथ। हमें तो कोई अनुभव ऐसा हुआ नहीं है। बड़े आनंद के साथ यात्रा चल रही है और कोई कष्ट हमको महसूस नहीं हुआ। तो जय श्री राम बोलते हैं, यहाँ सारी महसूस दूरी हो जाती है। जय जय, कोई थकने का कोई नाम ही नहीं होता भैया। यानी बेखौफ बेधड़क आस्था में ये सभी लोग अपनी इस पावन यात्रा में वृंदावन धाम के रास्ते पर कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। 5वें दिन मीतरोल में ठहरने के बाद अब ये पदयात्रा बुधवार सुबह होडल के पंजारी गांव की ओर अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना होगी। पलवल से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अखंड भारत का सनातन सूत्र। चले, खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वामी अवधेशपुरी महाराज जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त उमेशानंद महाराज जी भी जुड़ चुके हैं जूना अखाड़ा से। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज भी हमारे साथ धर्मगुरु मौजूद है और कुछ ही देर में आचार्य बद्रीश जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ने वाले। आप सभी से चर्चा करेंगे। मेरे से होगी मनीष, क्योंकि साथ ही साथ यात्रा के चल रहे हैं और अभी इस वक्त जिस जगह पर यात्रा पहुंची है वहाँ कुछ नेटवर्क इशू है, हम उनसे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन कोशिश करेंगे कि मनीष को भी हम साथ लें और आपको दिखाएं कि इस वक्त माहौल क्या है यात्रा का। लेकिन चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उमेशानंद महाराज जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। जो मकसद है यात्रा का, ये बाबा की दूसरी यात्रा है। पहली और इस यात्रा में सबसे पहले आप अंतर क्या देखते हैं? क्या मकसद बिल्कुल वैसा ही है? क्या पहली यात्रा में मकसद पूरा नहीं हुआ और अब इस मकसद को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा जा रहा है? आप ओवरऑल इस यात्रा पर क्या कहेंगे? देखिए, बागेश्वर पीठाधीश्वर श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, आपको ध्यान होगा कि एक नारा दिया है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। बिल्कुल। और जो पहली यात्रा थी, आप उसको प्रथम चरण बोल सकते हैं, तो उसी यात्रा का ये दूसरा चरण है। निश्चित तौर पर प्रथम यात्रा भी सफल रही थी और गति देने के लिए, हिंदू समाज को और जागृत करने के लिए ये दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है। और देखिए, इसमें निश्चित तौर पर हमको ये समझना चाहिए कि जो हम लोग बात कह रहे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ संकल्प लिए हैं। हाँ। उन संकल्पों को पूर्ण करना है। और जो सबसे बड़ा संकल्प उसके अंदर है वो यह है कि भैया, हम जात पात का विरोध नहीं कर रहे। जात पात की समाप्ति के लिए ये यात्रा नहीं है, लेकिन जात पात के नाम पर जो हिंदू समाज आपस में बटा हुआ है, हाँ, ऊंच नीच करता है, उसकी समाप्ति हो। क्योंकि जब तक ऊंच नीच की समाप्ति नहीं होगी, ये जात पात में जो भेद है उसके समाप्ति नहीं होगी, हम किसी संकल्प को पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए मुझको लगता है, और मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात नवजोत जी आपके चैनल पर बोल रहा हूं, कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाद मेरे को लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी एक ऐसे युवा कथावाचक हैं जो संपूर्ण विश्व के हिंदुओं को एक करने के संकल्प के साथ इस यात्रा को करना प्रारंभ कर रहे हैं। और मुझको लगता है कि करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का सहयोग
उसकी आत्मा, उनकी पवित्रता इसमें सहयोग कर रही है और निश्चित तौर पर वह अपने संकल्प में पूर्णता प्राप्त करेंगे। उमेशानंद जी, एक चीज क्लियर कर दीजिए, हो सकता है मुझे सुनने में गलती लगी हो। आपने कहा कि वो जात पात का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जात पात में हिंदू को बंटना नहीं चाहिए, यानी कि राष्ट्र हित में सभी हिंदुओं को एक साथ चलना चाहिए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जात पात की जो जात है ना भाई, जो जाति बिरादरी होती है उसकी समाप्ति नहीं हम कर रहे। लेकिन जात पात के नाम पर जैसे कि भाई मैं ऊंची जाति का हूं, मैं नीची जाति का हूं, ये हिंदू समाज के पतन का कारण है। ये जो आपस में वैमनस्य जो बना हुआ है ना, इसको समाप्त करने के लिए ये यात्रा है। ठीक है, अब दोनों चीजें, दोनों विरोधाभास बातें आपने कह दी। आपने कहा कि हम उसका विरोध नहीं कर रहे, खत्म नहीं करना चाह रहे, लेकिन ऊंच नीच का भेद खत्म होना चाहिए। अब वो भेद खत्म कैसे होगा, मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अवधेशपुरी महाराज जी, पहला सवाल तो यही कि आप इस यात्रा को किस तरीके से देखते हैं, और जो संकल्प लेकर धीरेन्द्र शास्त्री चल रहे हैं, आपको लगता है कि वो पूरा होगा? किन किन लोगों के सहयोग की ज्यादा जरूरत है इसमें? जी नवजोत जी, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो संकल्प है वह निश्चित रूप से पूरा होगा, लेकिन प्रश्न इसमें एक और है कि कब तक पूरा होगा, तो इसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता। हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है कि तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। वेद कहते हैं कि हमारा मन शुभ संकल्पों को जन्म देने वाला हो, ऐसी मनुष्य के द्वारा प्रार्थना की गई, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा प्रार्थना की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि जब हमारे मन में शुभ संकल्प उठता है और संकल्प उठने के बाद जब संकल्प में दृढ़ता के साथ हम एक कदम आगे बढ़ा देते हैं, उस समय हमारा जो लक्ष्य है या तो कहिए जो टारगेट है वो कम से कम 50% पूरा हो जाता है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने इतना शुभ पुनीत संकल्प लिया, राष्ट्र कल्याण का संकल्प लिया और दृढ़ता के साथ उसमें उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया है। हम सारे देश के हिंदू, सारे सनातनी उनके साथ हैं और ये संकल्प उनका आज नहीं तो कल पूर्ण होगा। कारण ये है कि संकल्प केवल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नहीं है, वह संकल्प हम सब का संकल्प है, सारे सनातनियों का संकल्प है, हिंदुओं का संकल्प है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम कितने दिन से आखिर प्रताड़ित चल रहे थे। हमने हजारों वर्ष की एक लंबी गुलामी देखी है, इसके बाद भी फिर नई नई सरकारें आती रही हैं, सब हमने देखा है स्वतंत्रता के बाद भी, लेकिन हिंदू एकता जिस प्रकार से होनी चाहिए थी अभी भी उस प्रकार से नहीं हो पाई है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हिंदू एकता के लिए ये जो आपका जो प्रयास है ये अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय। और उन्होंने जो बात मैं लौटती हूँ, ठीक है, मैं लौटती। एक बार चंद्रांशु जी महाराज को इंक्लूड कर लेते हैं। चंद्रांशु जी महाराज, देखिए आप एक कथावाचक भी हैं, सनातन को बहुत, वैसे तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, आप हमारे लिए एक धर्मगुरु भी हैं, बताते हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि हिंदू बटा क्यों, यहाँ से सवाल शुरू होता ना। अब बहुत अच्छे और एक नेक प्रयास के साथ धीरेन्द्र शास्त्री अगर अपनी दूसरी यात्रा को निकाल रहे हैं, कहाँ पर पेच फंस रहा है? अगर राष्ट्र एकता के नाम पर सबको एक साथ आना है, ये संत समाज बहुत समय से कहता आया, आप ही लोग बहुत समय से कहते आए हैं, बावजूद इसके क्यों जातियों का भेदभाव नहीं मिटता है? क्यों इस तरह से यात्रा निकालनी पड़ रही है? चंद्रांशु जी महाराज। लगभग जी आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल सर, सुन पा रही हूँ मैं आपको। लगभग 200 साल के करीब ब्रिटिश काल अंग्रेजों को हुकूमत रहा। हाँ। 1000 साल तक कहीं न कहीं अन्य मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर रहे। करने के लिए उन्होंने जाति पात मद मजहब का उन्होंने एक ऐसा जहर घोला, ऊंच नीच का, छुआछूत का, कि अब लगातार अपने ही भाई अपने दुश्मन बन करके सामने चले आए कहीं ना कहीं। जबकि अगर हम अनादिकाल से हम लोग सब शास्त्र को पढ़ते हैं और जब भी उनको देखते हैं उसमें जो भी वर्णन मिलता है, अगर अनादिकाल से बात करें, वेद काल से वर्ण व्यवस्था की बात करें, तो ये अनादिकाल से चला रहा है। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्याकृता उरुतजद वैश्या पदभ्याम शूद्रो अजायत। चारों वर्णों की उत्पत्ति एक ही भगवान से, किसी के मुख से, किसी के हाथ से, किसी जंगे से, किसी के चरण से हुई है। तो छोटे बड़े की कभी बात थी ही नहीं, कभी इस तरह कोई भेदभाव था ही नहीं। जहां तक अपने आदर्श मानने वाले भगवान राम की बात करें तो भगवान राम अयोध्या से निकल करके अगर सबरी मैया के कुटिया में बैठ करके जूठे बेर खा करके भी संतुष्ट हैं, तो फिर छुआछूत कब था, कहां से था? भगवान राम के मित्र अगर केवट हैं, निषाद राज हैं, तो फिर छुआछूत कहां था? एक षड्यंत्र के तहत लोगों ने एक ऐसा जाल बिछाया कि तुम छोटे हो, तुम छुआछूत
कि एक भेदभाव ऐसा कर दिया कि अपने भाई ही अपने पराये लगने लगे, और उसका फायदा उठा करके विधर्मियों ने कहीं लगातार हमारा धर्मांतरण करवाते रहे। हमारी बहन बेटियों को भी ले जाकर के केरल के अंदर जिस तरह घटना हो रही थी, कहीं ना कहीं बेचते रहे, लूटते रहे, और हमारे ही अपने हमारे दुश्मन बनते रहे। हाँ। जानकारी के अभाव में या सब कुछ हम इकट्ठा नहीं कर पाए। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये इसी खाई को मिटाने के लिए जो एक सूत्र, हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं, जो ऋषि मुनि महात्माओं ने पहले ही कहा था कि हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंद रक्षा मम मंत्र समानता। एक ही उद्देश्य था कि हम जितने भी हिंदू हैं, हम सब आपस में भाई हैं, हम सहोदर हैं, हम अलग नहीं हैं, और हमारा जो संकल्प है वो हिंद रक्षा, मम दीक्षा हिंद रक्षा, हम हिंद रक्षा करना चाहते हैं। मम मंत्र समानता है कि अखंड भारत को बनाना है, भारत माता की जय बोलना है, और भारत की अस्मिता के लिए अपने प्राणपण को अर्पण करना है, सब कुछ समर्पण कर। तो कहीं ना कहीं ये अवधारणा, हमारी मूलभूत अवधारणा ऋषि परंपरा से लगातार चलती आ रही है। और ऋषि मुनि महात्माओं ने साथ में इस बात को भी कहा था, चरय बैती चलते रहो रुकना नहीं। कब तक चलते रहना है? तो उन्होंने यह भी कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरान निबोधत है, जब तक आप अपने अभिष्ट को ना पा जाओ तब तक आप चलते रहो। जगो उठो, जगो चलो, चलते रहो, चलते जाओ। तो निश्चित तौर पर यह शास्त्री जी की जो यात्रा है, पिछले वर्ष जो यात्रा हुई थी तो 8वें दिन मैं भी सम्मिलित हुआ था। इस बार भी मैं सम्मिलित 16 के पहले हो जाऊंगा। ये उसी का पाठ है, और ये केवल लास्ट नहीं है, ये तब तक है जब तक कहीं ना कहीं हम लक्ष्य नहीं प्राप्त होता। ठीक है, लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। चलिए उमेशानंद जी, अगर मैं समझूं, आप तीनों ने जो बातें कही, अगर हम इस बात को समझें एक आम लोगों के लिए कि देखिए मुगल आए या फिर अंग्रेज आए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के साथ उन्होंने हिंदुओं को जाति में बांट दिया। आज की तारीख में जरूरत इस बात की है कि हम उस जाति को भूलें और हम एक राष्ट्र के नाम पर आगे बढ़े, जिसके संकल्प को लेते हुए धीरेन्द्र शास्त्री आगे बढ़ रहे हैं। मेरा सवाल आप तीनों से एक था जिसका जवाब अभी नहीं मिल पाया। मैं वापस से आपके पास उमेशानंद जी आऊंगी। कहां पर आपको लगता है, अगर पूरा संत समाज एक है, अगर हमारा धर्म, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि हर इंसान बराबर है, तो फिर कहां पर समस्या आ रही है? क्यों इस तरह से यात्रा निकालनी पड़ रही है? भेदभाव कहां और किस स्तर पर है, इसको समझाइए थोड़ा सा। देखिए नवजोत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया, मैं इसका जवाब देता हूं। हमको ये समझना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कहीं पर भी जात पात की चर्चा नहीं की गई है। हाँ, वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हमारे यहाँ पर काम के आधार पर चर्चा की गई है भैया, कि काम के आधार पर व्यवस्था की गई थी कि ब्राह्मण का काम पढ़ाने का काम था, क्षत्रिय का काम था राष्ट्र की रक्षा करना था, वैश्य का काम था व्यापार इत्यादि, खेती इत्यादि करना था। और जो ये तीनों ही काम नहीं कर सकता, जो उसके अनुकूल योग्य नहीं है, जिसमें सामर्थ्य नहीं है, जो बचा हुआ काम है, वो कहते थे शूद्र व्यवस्था के अंतर्गत आया। लेकिन इसी वर्ण व्यवस्था को जात पात के नाम पर परिवर्तित कर देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी। हाँ। किसी भी परिवार को तोड़ना हो, उस परिवार के सदस्यों के बीच में ऊंचा नीचा, तू बड़ा है तू छोटा है, उनकी प्रशंसा करो, उसकी बुराई करो। किसी परिवार को तोड़ना, उनमें मतभेद उत्पन्न करने के लिए उनके मन में, विचारों में मतभेद उत्पन्न कर दीजिए, वो परिवार बिखर जाएगा। अच्छा, एक सेकंड उमेशानंद जी, अब यहीं से एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं चाह रही थी आज आप मेरे साथ स्टूडियो में आते, पिछली बार भी आप स्टूडियो में थे तो बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अब मतभेद पैदा कर दीजिए। आज की तारीख में कौन मतभेद पैदा कर रहा है? देखिए, इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं संत समाज, और गुड न्यूज़ टुडे तो आपके तमाम आयोजनों में रहता है। मैं खुद हर आयोजन में साथ होती हूँ आप लोगों के। आप लोग एक संदेश के साथ चलते हैं कि हम एक है, हमारा मकसद है हमारा राष्ट्र, हमारा मकसद है हमारा धर्म। तो फिर ये डिविजन कौन आज की तारीख में पैदा कर रहा है? देखिए, आज की में आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। ये बात समझनी पड़ेगी नवजोत जी कि भारत को, जिसको सोने की चिड़िया बोलते थे, जिसको अखंड भारत बोलते थे, उस अखंड भारत को खंड खंड करने के लिए किन के द्वारा प्रपंच करा गया? फूट डालो राज करो, ठीक है। इस देश के अंदर जितने भी राष्ट्र विरोधी आक्रांता है, उन्होंने भारत को तोड़ा। उसी काल खंड से भारत में जात पात के नाम पर पूरे भारत को तोड़ा गया, हिस्सों में तोड़ा गया और भारत पर राज किया गया। और वही प्रवृत्ति लंबे समय से भारत में चलती आ रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि हमारे शास्त्रों में, वेदों में जिक्र नहीं है, लेकिन राष्ट्र विरोधी तत्वों ने इस सोने की चिड़िया को
कंगाल करने के लिए, अपनी लालसा को पूर्ण करने के लिए हमको जात पात के नाम पर बांटा और सरल हो गया, वो बांट कर चले गए। उसका दंश आज भी भारत में है, वो दंश समाप्त हो। सारे संत एक हैं, एक मंच पर हैं, हम सब प्रयास कर रहे हैं और मुझको लगता है धीरेन्द्र शास्त्री के इस प्रयास में हम सब सहयोगिता की भूमिका निभा रहे हैं और उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। और जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, अब उनकी मंशा को हम भारत में सफल होने नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है। आप लोग तो सर बहुत पहले से उमेशानंद जी इस पर प्रयास कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की ये दूसरी यात्रा है, लेकिन आप तीनों लोग मौजूद हैं। आर्य चंद्रांशु जी महाराज, संत समाज की तरफ से तो इस पर बहुत पहले से काम शुरू हो चुका है। जी चंद्रांशु जी। मैं एक बात बताना चाहता था, आपने कहा था कि कहां पर भेदभाव नहीं है। महाकुंभ में भी आप थी ना, वहां पर डुबकी लगाने वाले में किसी का जाति पात नहीं पूछा गया, कोई सर्टिफिकेट, वहां पर कोई जाति बात नहीं है। हाँ। हमारे राम मंदिर में आने वाले लाखों की संख्या, किसी का वहां पर जाति बात का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। हमारे आश्रमों में लंगर चलते हैं, भंडारा चलते हैं, वहां पर किसी का कोई जाति पात नहीं पूछा जाता। वहां कोई भी आए, एक ही जात है, वो भक्त है, वह हिंदू है या किसी जाति का अगर मंदिर में आया है, वहां पर किसी प्रकार का कोई जात पात नहीं है। हमारा काशी विश्वनाथ हो या कोई वहां पर वृंदावन बिहारी लाल जी हो या कहीं पर भी हमारी जहां व्यवस्था है, वहां पर कोई जात पात नहीं है। हजारों संतों का अलग अलग, कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई किसी वर्ग से आता है, वहां पर कोई जात पात नहीं है। किसी वर्ग का भक्त है, वहां पर कोई जात पात नहीं है। हाँ। हम बांटने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम करते हैं। और आपका दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि तोड़ कौन रहा है, तो इस समय कौन तोड़ रहा, आपको जानना पड़ेगा। और ये थोड़ा कड़वा सच है, स्वीकार करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो राजनीति अपने देश की है, वह भी बांटने का ही काम करती है। जब वह आरक्षण देती है, तो वह कहीं न कहीं जात पात देख करके देती है। प्रत्याशी उतारती है तो ब्राह्मण वोटर कहां पर कितने हैं, क्षत्रिय कहां पर है, शूद्र कितने हैं, वैश्य कितने हैं। आज भी जात पात तोड़ने का, कहीं न कहीं बांट करके अगर तोड़ने का काम कोई करती है तो राजनीति कर रही है, जोड़ने का काम कर रही तो धर्मनीति ये साधु संत लगातार कर रहे हैं। ये दो कारण प्रमुख। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही है। इस पर एक एक रिएक्शन मैं उमेशानंद जी आपका और अवधेशपुरी जी आपका चाहूंगी। पहले अवधेशपुरी जी आप ही के पास आ जाती हूँ। मेरे उसी सवाल का जवाब जिसका मैं तीनों से जानना चाह रही थी, चंद्रांशु जी महाराज ने बहुत अच्छे से इसको समझा दिया है। शास्त्रों में हम एक हैं, संत समाज हमको एकता का संदेश देता है। हमारे तमाम जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, वहां पर कहीं कोई जात पात नहीं पूछी जाती है। एक ही कतार में बैठकर हम लोग लंगर सकते हैं। बावजूद इसके चंद्रांशु जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है कि कहां पर कौन लोग हैं जो डिवाइड कर रहे हैं। अवधेशपुरी जी एग्री करेंगे इस बात से? हाँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं और बहुत स्पष्ट रूप से चंद्रांशु जी महाराज ने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। कई बार होता है कि हम लोग जानते हुए भी कहीं न कहीं एक प्रकार से उस बात को कह नहीं पाते, थोड़ा सा सहम जाते हैं एक प्रकार से कि चलो न जाने किस किस तरह से। लेकिन अवधेशपुरी जी, ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, संत समाज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना इस बात को। कह रहा हूँ नवजोत जी, आप सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ। हम कहीं न कहीं इस बात को स्पष्ट रूप से कहें कि जो राजनीति इस राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आवश्यक भूमिका और बहुत ही महनीय भूमिका निभा रही है, मान लो, तो कहीं न कहीं इन चीजों की ओर राजनीति की दृष्टि से भी विचार होना चाहिए। हाँ। कि हम हिंदू समाज को बांटे नहीं या समाज को बांटे नहीं, बात जातिवाद की चल रही है। क्योंकि हमारा कोई भी शास्त्र, कोई भी धर्म ग्रंथ अगर उनको बांटा तो केवल उनके स्वभाव और कर्म के आधार पर बांटा। गीता जी जैसे ग्रंथ में कहा गया कि चातुर्वर्णमया सृष्टिम गुण कर्म विभाग सह। गीता जी में भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं वो सनातन एक संदेश है और वो कह रहे हैं कि गुण कर्म के आधार पर मैंने ये विभागीकरण किया। हाँ। तो ये जो डिवाइडेशन ये गुण और कर्म के आधार पर है, तो वहां तो कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। क्योंकि हम कहते हैं कि कार्य ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, तो कर्म तो कोई नीचा है नहीं। और जब कर्म नीचा नहीं है तो उस कर्म को करने वाला कर्मचारी कैसे नीचा हो सकता है, उस कर्म को करने वाला व्यक्ति कैसे नीचा हो सकता है। तो शास्त्रों ने हमेशा हमको एक करने की बात कही है। अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर व्यक्ति काम करता है, तो वहां तक तो ठीक है। वो पहले भी करता था, आज भी करता है, आगे भी करता रहेगा। तो हम इसको विभागीकरण नहीं कहेंगे एक प्रकार से। ये तो ठीक है, ये तो उसका एक, उसकी जो एक प्रतिभा है, ऊर्जा है, हाँ। उसका एक समन्वय किया गया है इस सूत्र में। तो मेरी दृष्टि से हम सब साधु संत पहले से ये प्रयास करते चले आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे अनेक लोगों का इसमें योगदान है, आगे भी बना रहेगा। और रही बात राजनीति की, तो उनको बात जरूर सोचनी चाहिए कि अगर हम मैं लौटती हूँ सर आपके पास,
आपके पास आती हूँ अवधेशपुरी जी, आपके पास आती हूँ। उमेशानंद जी, इस पर अपना जवाब रखिएगा। बद्री जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले जरा हम आपको यात्रा की तस्वीरें और वहां के रंग दिखा देते हैं। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, आप लगातार इस पूरी यात्रा में मौजूद हैं, किस तरह के रंग वहां पर नजर आ रहे हैं? आम लोग क्या सोचते हैं इस यात्रा को लेकर, क्योंकि यहाँ पर अखंड भारत और पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोना है। क्या लोगों के अंदर ये भावना आ रही है कि जात पात नहीं, हमें एक होकर हमें राष्ट्र के लिए काम करना है और हम एक हैं? क्या ये भावना लोगों के अंदर जा रही है? बल भरोसे। देखिए, आज यात्रा का 5वां दिन है और इन 5 दिनों में मैंने बहुत कुछ देख लिया है। हाँ। लोगों को नंगे पैर चलते देखा है, उन पैरों में छाले पड़ते देखा है, छाले फूटने के बाद एम्बुलेंस में बैठकर इलाज करवाते देखा है और उसके बाद बैंडेज के साथ वापस से पद यात्रा में नंगे पैर चलते देखा है। ये तस्वीरें आपको सिर्फ एक के साथ नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जिन्होंने नंगे पैर यात्रा शुरू की थी या पैरों में दिक्कत है, लेकिन वो अपने मरहम पर पट्टी करके लगातार इस पद यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। आज जो हम इंटरव्यू कर रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री का भी, तो उस वक्त भी उन्हें भी दिक्कत थी। उन्होंने बोला हमें इंटरव्यू में कि कल रात को उनको बुखार था, लेकिन आज सुबह सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है वो बोल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर थकावट दिखाई पड़ रही थी। दिखाई पड़ रहा था कि बदलते मौसम में उनको भी थोड़ा बहुत अपने शिकंजे में लिया है। लेकिन तस्वीर फिर भी आपको मैं बताऊं कि इस पदयात्रा की कम नहीं होने पाती है। हालांकि आज सुरक्षा कारणों की वजह से धीरेन्द्र शास्त्री के साथ उनके काफिले में एक जैमर भी चल रहा है, जिसकी वजह से हम उनके आसपास नेटवर्क नहीं है तो हम वहां से रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी हम काफी दूर है उनसे, फिर भी आप देखिए काफिले के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पीछे से लगातार जो यात्री हैं वो चले आ रहे हैं। इनसे आप बात करेंगे तो समझेंगे कि इनके लिए यहाँ होना ही सब कुछ होता है। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी, कहाँ से आई हैं आप? नोएडा से आई हूँ सर। नोएडा से आई हैं आप। तो अब 5 दिन हो गए हैं, कोई समस्या कोई दिक्कत तो नहीं? कोई समस्या नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनाना है बस। स्वास्थ्य ठीक है? बिल्कुल ठीक है, थोड़ी दिक्कत होती है बस, ठीक है, बहुत अच्छा है। जब आप चले थे तब मौसम कुछ और था, टेम्परेचर कुछ और था। मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है। सर बढ़ रही है। आप लोग उस मौसम में एडजस्ट कर पा रहे हैं और इतनी तरह का पानी पीना पड़ रहा है, सब ठीक है? सर बिल्कुल ठीक है, सब नहीं होगा हमें, हमारा भगवान हमारे साथ है, हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए बस, ये महसूस होता है। आप तो कंधे टीका साथ लेके चल रही हैं। जब कोई चीज नहीं रहेगा तो अभी ट्रेन में कैसे चलेंगे, सफर कैसे करेंगे? तो बाबा के भरोसे, श्री राम के भरोसे हिंदू धर्म का टीका लगाना है। अखंड भारत का सनातन सूत्र, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की पैदल यात्रा, जिसमें संकल्प ये है कि देश को जात पात से हटाना है और राष्ट्र की भावना के साथ काम करना। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से जरा मनीष के पास चलते हैं। मनीष, मैं 2-3 बातें चाहूंगी आप लोगों से पूछिए, क्योंकि जब लोगों से आप पूछते हैं, जो लोग यहाँ पर इस यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। पहली बात तो उससे अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि जात पात का मुद्दा नहीं होना चाहिए, हमें एक होकर राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। क्या वो मैसेज लोगों तक जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, इस पूरी पदयात्रा का सबसे पहला और मुख्य नारा यही है, जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हमारा सवाल आपसे ये है कि जब हम बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का, भैया पहले तो मेरा परिचय ले लीजिए कि मैं बिहार से एक छोटा सा जिला शिवहर से चल कर यहाँ आए हुए इस पदयात्रा में, और कहना है कि हम लोग कदम से हम आए हुए हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, और कुछ कि महाराज जी के कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, हम एक होकर चलेंगे तो हिंदू राष्ट्र हमारा देश। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है, मतलब है भाई साहब, जाट के जटल। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सबसे पहले तो हम लोग जात पात में बटे हुए हैं, उसको महाराज जी को मिटाना है, हम सभी लोगों को मिलकर मिटाना है। और हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि इस देश में के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो साजिश चल रही है, वो सब बंद हो जाएगी हिंदू राष्ट्र से। उसके बाद हमारे देश में जो अब तत्व प्रकार के जो प्रवृत्ति के लोग हैं, जो तरह तरह के साजिश कर रहे हैं, हमारे बेटी बहुओं के साथ अत्याचार हो रही है, इसी को बंद करना है। गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। क्या मतलब है हिंदू राष्ट्र? हम जाट से बिलोंग करते हैं, अलीगढ़ से, और ट्रक चालक हैं। रोड पे पूरे भारत को घूम रखा है ट्रक की सीट पे बैठ के। जाट से जटल्ला कह दी तो लड़ाई, मुसलमान से कटुआ कह दी तो लड़ाई,
चलिए, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपनी बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मनीष मैं लौट हाँ। संदीप कहाँ से आए? गुड़गांव से। गुड़गांव से, हाँ हाँ। तो संदीप, आप अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो नारा है पहला, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, क्या जात पात खत्म होगी? और जो हम बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि मतलब हम हिंदू हैं, ठीक है, जो अन्य कास्ट हैं हमारे ऊपर अत्याचार करने से, मुस्लिम है, तो हिंदू राष्ट्र जब घोषित हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग मतलब अच्छे से रहेंगे, ये नहीं हम लोगों को परेशान करेंगे। ठीक है, चलिए मनीष मैं लौटती हूँ आपके पास। मनीष, आप उनसे बात कीजिएगा। एक बार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बद्री जी महाराज भी। बद्री जी महाराज, यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है वो वहीं पर है, यहाँ जहां पर आप है, वृंदावन। किस तरीके से इस यात्रा को देखते हैं? प्रेम की यात्रा है। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीधाम वृंदावन की माटी में खेलते हुए, लौटते हुए, माटी खाते हुए प्रेम का संदेश सारे विश्व को दिया। और ये प्रेम ही है जिसने आज तक सनातन को उसी शक्ति के साथ धारण किया हुआ है। और ये वह प्रेम ही है जिससे आज पूरा भारतवर्ष सभी के सामने मुकुटमणि होकर के जगमगा रहा है। हमारे श्री कृष्ण ने प्रेम का संदेश दिया है, प्रेम जाति रहे ही नहीं जाती है। क्योंकि जाति कहाँ रहती है? तो यहाँ पर स्नेह ना हो, प्रेम हो। तो हमारी यहाँ कहावत है, जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, जहाँ नेम नहीं प्रेम। जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम नहीं होता है, जहाँ नियम होता है वहाँ प्रेम नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम का संदेश दिया, सभी को गले लगाया, सभी का उन्होंने कल्याण किया, सभी के प्रति संगच्छद्वम संबद्धम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजना नाम उपासते। सभी साथ चले, साथ बैठे, सबको साथ मिलकर साथ लेकर चलना है। बद्री जी मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन उमेशानंद महाराज जी अब आपके पास आऊंगी। चंद्रांशु जी महाराज ने जो जिक्र किया था कि इस वक्त अगर ऐसी यात्रा चल रही है तो हमें इस बात पर भी विचार करना होगा, अगर संत समाज या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो तमाम साधु संत हैं वो अगर एकता का संदेश देते हैं, अगर वो एक होने की बात कहते हैं, तो फिर इसमें रोड़ा कौन अटका रहा है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से चंद्रांशु जी महाराज ने परिभाषित किया था। उस पर एक जवाब आपका रह गया, वो अपनी बात रख दीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये रोड़ा अटकाने की जो चर्चा है, और मैं इस यात्रा से थोड़ा सा आपका एक ध्यान हटकाने की कोशिश करता हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा। भारत का एक बड़ा ही सुंदर बोल सकता हूं मैं उसको, कि हम अब पंजाब की बात करते हैं। आप पंजाब को देखिएगा कि जब पंजाब की हम लोग चर्चा करते हैं तो 10 गुरुओं की हमारे अंदर एक जहन में एक चर्चा आती है, एक शौर्यता हमारे अंदर निर्माण होती है। आप देखिए, पंजाब जैसे सशक्त राज्य के अंदर जहां पर शक्ति है, युवा शक्ति है, आज पंजाब में बड़ी संख्या के अंदर आप देखिए धर्मांतरण हो रहा है। सरकार की नाक के नीचे धर्मांतरण हो रहा है। जिन सिक्कों ने इस राष्ट्र की रक्षा करी, भारत का इतिहास सिक्कों के बगैर कुछ भी नहीं है, शून्य, हम गर्व करते हैं। लेकिन आज पंजाब की कंडीशन देख लीजिए कि सिख समाज बड़ी संख्या में धर्मांतरित हो रहा है, क्रिश्चियन बन रहे हैं वो लोग। क्यों? और वो सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। तो मुझको लगता है कि मैं एक नारा यहां पर यह भी बोल देता हूं कि हमको एक वो नारा भी याद कर लेना चाहिए कि आप देखिए ना, वो क्या नारा लगाता था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। जब तक तिलक तराजू और तलवार का नारा चला, जातियों में बांटने का काम नेताओं ने करा, लेकिन उन्हें बदल दिया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। आप कल्पना करके देखिए, हमारे राजनेताओं ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हिंदू समाज को जातियों में बांट दिया और हम बट गए। अब इससे ऊपर आने की आवश्यकता है हम लोगों को। लेकिन नवजोत जी, पंजाब एक ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने। लेकिन वही बात आपने कहा कि इस पर भी तो किसी को इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर संत समाज इकट्ठा हो रहा है, कह रहा है कि सब लोग एक है, तो इस कन्वर्जन के इशू को भी उठना चाहिए, जिसका जिक्र आपने किया। एक बार जल्दी से मनीष आपके पास आते हुए, लोगों से आप बातचीत कर रहे थे मनीष, जरा पूछिए, जो संदेश देने की कोशिश हो रही, क्या वो लोगों तक पहुंच रहा है? जी बिल्कुल, मैं लोगों से ही बात कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग। बाबा जी आइए, क्या नाम आपका? सुमिरन दास, मानिकपुरी।
इस यात्रा का जो मकसद है, जो संदेश है, वो सब लोगों तक पहुंच रहा है? जी बिल्कुल पहुंच रहा है आप लोगों के द्वारा। हमारे संदेश गुरुजी के संकल्प के द्वारा सिर्फ एक ही संदेश है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। कोई जात पात इस धरती में मानुष तन हम पाए हैं तो मनुष्य जीवन पे एक दूसरे के ऊपर प्रेम भाव बनाए रखे और जातिवाद को ख़त्म करके सनातन और हिंदू एकता को भाईचारे से निभाएं और किसी के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो, इसका हम साथ देते हैं। और गौ माता की रक्षा हमारा। जाति पात खत्म हो पाएगी? जाति पात तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि एक खेत होता है, जैसे हम सब चार भाई हैं घर पे। नारा कैसा? नारा इस प्रकार से, देखिए जात पात की करो विदाई का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि ये बोलता है कि मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म ये है, मैं मतलब अहंकार, जातियों का जो अहंकार है उसको खत्म किया जाए, भेदभाव खत्म। हम सब मानव हैं, भगवान के हैं और सामाजिक समरसता हो, गौ माता हमारी राष्ट्र माता हो, यमुना जी की सफाई हो, सनातन संस्कृति का संरक्षण हो, जो अभी विधर्मी लोग जो हैं, जो कन्वर्जन चल रहा है ये रुके और भारत में शांति की स्थापना हो। इसीलिए गुरुजी पद यात्रा कर रहे हैं और लगातार आने वाले दिनों में भी पूरे भारत में कई लोग अपनी जाति को लेकर बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपने कई जगहों पर गाड़ियों के पीछे जाति लिखी देखी है, तो क्या ये जो जाति को लेकर जो गौरव फील करने वाली बात है, इसको खत्म करना है या फिर आपको लगता है कि हम आपको बता रहे हैं जाति तो क्या है, दो है, एक मनुष्य की और एक जानवर है। बाकी ये वर्ण व्यवस्था है, ये व्यवस्था भगवान ने इसलिए बनाई है ताकि सब चीज़ अच्छे से चले, है ना। तो इस व्यवस्था को हमको ऐसा अहंकार नहीं लाना है या इस व्यवस्था के जो चलिए मनीष, विधर्मियों ने इसको में वो डाला है कि ठीक है, वक्त की कमी है, जल्दी से एक एक रिएक्शन हमारे तमाम खास मेहमानों से हम ले लेंगे। पहले चंद्रांशु जी महाराज आपके पास आऊंगी। आपने लोगों की राय भी सुनी, उनकी बात भी सुनी। उमेशानंद जी ने कहा था कि जाति को खत्म नहीं किया जा सकता, ये वर्ण व्यवस्था है। अवधेशपुरी जी ने बहुत अच्छे से समझाया था कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें। लेकिन आज की तारीख में जहां पर हमारा देश खड़ा है, पहली चीज धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा के जरिए क्या संदेश पूरे देश तक जाना चाहिए? मैं स्पष्ट कर दूं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का मतलब यह नहीं होता जातियां खत्म हो जाए, जाति बनी रहे, जातिवाद खत्म हो जाए। जातियां एक पहचान पत्र है। हाँ। हम किस वर्ण से आते हैं, जैसे हमारा नाम है वैसे जाति है, केवल पहचान के लिए, वो भेदभाव के लिए नहीं है, इतना ही है। और आप, मैंने जैसे कहा कि सब कुंभ में नहीं दिखाई पड़ता, धीरेन्द्र शास्त्री जी के ये जो पद यात्रा है, सनातन पद यात्रा, हिंदू एकता पद यात्रा, इसमें भी जाति पात नहीं दिखाई पड़ती, इसमें समग्र भारत समाहित है, समग्र हिंदू समाज। बिल्कुल, और यही संदेश सब तक जाना चाहिए। महाराज जी, वक्त की कमी है, बद्री जी महाराज जी से एक रिएक्शन। बद्री जी महाराज, हमारे यहाँ जो वृंदावन की संस्कृति है, प्रेम की संस्कृति है, मानवीय मूल्यों की संस्कृति है। जब मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा था तब भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ, उन्होंने सबसे पहले मानवीय मूल्यों की स्थापना करी, न कि किसी जाति पाति की। लेकिन जहाँ तक जाति पाति की बात है तो जाति अपनी जगह पर है। हमारे भीतर प्रेम न होने के कारण हम जातियों को लेकर अगर घृणास्पद हो जाएं तो वो एक अलग बात है। अगर प्रेम का संदेश भगवान श्री कृष्ण प्रेम का संदेश जाना चाहिए। अवधेशपुरी महाराज जी, एक संदेश जो इस यात्रा से सबको मिलना चाहिए, जो संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। राम जी सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबते अधिक मनोज मोहि भाए। सब भगवान के हैं, बात बिल्कुल सही है कि जाति के प्रति जो अहंकार है उसको हमको मिटाना होगा, और जो हमारा अस्तित्व है, राष्ट्र का अस्तित्व है, सनातन का अस्तित्व है, उसको हमको बचाना होगा। यही हमारा टारगेट है। एक आखिरी कमेंट उमेशानंद जी महाराज जी से। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश का 85 करोड़ हिंदू ये मन में ठान ले, इस देश का 85 करोड़ हिंदू ये मन में ठान ले कि हम हिंदू हैं और भारत हिंदू राष्ट्र है। हम हिंदू हैं और भारत हिंदू राष्ट्र है, तो निश्चित तौर पर हिंदू राष्ट्र भी दिखाई देने वाला है। हम सब हिंदू हैं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन केवल मानना है, अब ये मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, लेकिन मानवता का संदेश नहीं जाना चाहिए, यही तो हमारे धर्म ने सिखाया है। सनातन यही तो सिखाता है कि मानवता सबसे ऊपर। उमेशानंद जी, कोई भी चीज नहीं है, मानवता से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। हम सब मानवता के भीतर ही आते हैं, सब एक ही हैं, सब राममय है, अखंड भारत मने। और मैं नवजोत जी आपको कहता हूं, हर बार इतने महत्वपूर्ण विषय पे आप लोग चर्चा करते हैं, मैं आपको और आपके चैनल को भी साधुवाद देता हूं। जी जी, चंद्रांशु जी महाराज अपनी बात रख दीजिए।
कुछ कह रहे थे आप? मैंने यही कहा कि ये जरूरी है कि हम बहुसंख्यक समाज होकर के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा, ये न कहे कि देश के सद्व्यवस्था पर किसी वर्ग विशेष का केवल पहला अधिकार है। वो पहले कहे कि सभी का अधिकार है, सब देश के नागरिक हैं, सबको मिलना चाहिए, एक वर्ग विशेष को कोई सुविधा नहीं जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात, अधिकारी हैं, सबको जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात। इसी नोट के साथ आप तमाम साधु संतों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।